अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ दिनों पहले की बात है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की घर वापसी करवाते हुए एक बार फिर पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेशन के पद से नवाजा था। तब से लेकर आज तक कई विरोधी दलों और उनके नेताओं ने मायावती और आकाश आनंद को लेकर बीएसपी पर निशाना साधा और अलग अलग बयानबाजियां की। मैं किसी दूसरी पार्टी के नेता के बारे में क्या कह सकता हूं? आप ये भी समझिए, कभी हटाना कभी लगाना, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पे मैं और मीडिया के लोग क्या कर सकते हैं? भाई आप ये समझो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा लोकतंत्र से जनता की वोट से तैयार हो। तो आप किसी को बार बार प्रोजेक्ट करते रहो तो इससे क्या फर्क पड़ता? जनता तो अपना फैसला ले चुकी है। जनता ने फैसला नहीं हुआ था तो मुझ जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बना देते? आप समझो, पहले उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प के अभाव में उनको वोट देना पड़ता था। इस बार हम तो 2 ही सीट पे लड़े, 78 पे तो वो लड़े, तो 78 पे उनका क्या बना और 2 सीट पे आजाद समाज पार्टी क्या बना? आप समझो कि जनता का मन बदल गया। आप जो सपने उन्होंने देखे जो अधूरे छूट गए, वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये सपने माननीय काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के थे। विरोधियों की बयानबाजियों पर अब मायावती ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है। न सिर्फ उन पर पलटवार किया है, बल्कि भतीजे आकाश आनंद का बचाव करते हुए विरोधियों को सधा हुआ जवाब भी दिया है। दरअसल सोमवार को मायावती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक 3 पोस्ट किए हैं। मायावती ने इशारों में ही सही, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा है और उन्हें बरसाती मेंढक करार दिया है। अपने पहले पोस्ट में मायावती ने लिखा है कि देश में बीएसपी बहुजन हित एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक। अपने दूसरे पोस्ट में बीएसपी प्रमुख ने लिखा है कि पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं। वहीं अपने तीसरे और अंतिम पोस्ट में उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। आपको बता दें कि मायावती का चंद्रशेखर आजाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला है। दरअसल एक दिन पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में पार्टी के प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में कहा था कि आजाद समाज पार्टी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके इस बयान के बाद अब मायावती का ये बयान सामने आया है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।